हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि डू दे हैव एनी रिग्रेट्स चीटिंग यू। क्या उनको कोई भी रिग्रेट है आपको चीट करने का, आपको धोखा देने का। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। आई वॉन्ट से कि ये लव रीडिंग होगी, बट ये काइंड ऑफ अ लव ब्रेकअप रीडिंग होगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लव का एंगल तो होगा ही। तो जो भी है, जिसको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, लेट्स सी कि क्या उनको कोई भी रिग्रेट है आपको चीट करने का, आपको धोखा देने का, आपको एक्सप्लॉइट करने का। तो रिगार्डलेस अभी आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग आपके सबके लिए ओपन है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा एक सिनेरियो या इवेंट या इंसिडेंट ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप इससे आप अपनी सिचुएशन को मैच कर सकें और समझ सकें कि जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उसको किसी भी तरह का कोई रिग्रेट है आपको चीट करने का, आपको एक्सप्लॉइट करने का, या आपको धोखा देने का, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग करने के लिए, लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के क्या उनको कोई रिग्रेट या कोई गिल्ट है। डू दे हैव एनी रिग्रेट, एनी शेम cheating you, exploiting you? Do they have any regret cheating you, exploiting you? क्या उनको कोई रिग्रेट है आपको चीट करने का, आपको धोखा देने का, आपको एक्सप्लॉइट करने का। ओपन अप नंबर 4, चेंज योर फोकस नंबर 5, ड्रीम्स कम ट्रू 9, 4 + 5 भी 9। एक सिचुएशन तो बिल्कुल क्लियर है, आप इस इंसान की ज़िंदगी में आने वाले लास्ट पर्सन थे, खातून हो या मर्द। क्लैरिटी, लाइफ में जो एक छाप होती है, या लाइफ में जो एक शैडो होता है, कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में आते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बट आपने एक वो दिया था इस इंसान को, एक एज दिया था कि जैसे ये सोच में पड़ जाए हमेशा, जब कभी भी आपके बारे में सोचे। एक बहुत डिलिब्रेट एफ़र्ट करनी पड़ती है इस इंसान को आपकी तरफ से अपना ध्यान हटाने के लिए। चेंज योर फोकस लिखा हुआ है ना, इसको जो भी काम करना होता है, हॉन्टिंग होती है, इतना मैं आपको कह दूँ। जो ज़मीर की मलामत और ज़मीर की आवाज़ नहीं होती, वो अगर अभी टेम्पररी हो भी नहीं रही है ना, तो कमिंग डेज़ में हो जाएगी। ड्रीम्स कम ट्रू, ऐसा सोचा नहीं था इस इंसान ने, जिस तरह की सिचुएशन आप दोनों के दरमियान हो गई। शायद बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ था, सब कुछ पूरा हो जाना, सब कुछ मिल जाना, हुसूल की तस्कीन जिसको कहते हैं, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत स्मार्टली सारी चीज़ों को लेकर चला या लेकर चली। जेंडर आपने अपने हिसाब से कर लिया, बट रिग्रेट से ज़्यादा आई थिंक ये पर्सन अभी भी बहुत डिटर्मिन्ड है कि चीज़ें फ़िक्स हो जाएंगी, चीज़ें सही हो जाएंगी, चीज़ें ख़राब नहीं रहेंगी, चीज़ों को बदलना नहीं है, चीज़ों को ख़राब करना नहीं है। और
देयर विल ऑलवेज बी अ वे आउट। हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कोई एक ऑप्शन या कोई एक ऐसी चीज़ हमेशा रहेगी जिसकी वजह से इस इंसान को ये एहसास होता रहेगा दैट यू वर डिफरेंट। इसके इस लेसन से एक ये चीज़ ज़रूर हो रही है कि जो चीज़ें आप अभी तक नहीं देख रहे थे ना, आप वो देखने लगेंगे। एक प्रैक्टिकल, एक बेटर इमेज ज़िंदगी का, सोच का, नज़रिए का। तो डू दे रिग्रेट, क्या उनको कोई पछतावा या कोई अफसोस है? डू दे रियली रिग्रेट चीटिंग यू? कोई धोखा देने का, कोई चीट करने का इनको कोई पछतावा होता है, कोई गिल्ट होता है? तो लाइफ इज़ नॉट द वे इन्होंने सोची हुई थी। लाइफ डिफरेंट है। कुछ चीज़ें अभी भी बहुत होना बाकी हैं। ये इंसान मुझे होपलेस नज़र नहीं आ रहा, होपफुल नज़र आ रहा है। किसी मेडिटेरेनियन साइट पर आपको इस इंसान से मुलाकात आपकी हुई है? जैसे मेडिटेरेनियन साइड के मुस्लिम कंट्रीज़ होते हैं ना, जॉर्डन, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील तो वो नहीं है मेडिटेरेनियन साइड पर। तंजानिया, ऐसी जगहें जहाँ पर मुस्लिम्स भी होते हैं बट दे आर ऑफ डिफरेंट ट्राइब, वो वाली चीज़। बिकॉज़ ये अरबिक इसका ड्रेस कोड है। और आप दुबई में, मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, जो गल्फ़ कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर कोई ऐसी जगह, ये इंसान वहाँ से है, आप वहाँ से हैं, आप लोग वहाँ पे मिले, फिर कुछ ऐसा हुआ, आप अकेले रह गए, ये आपको वहीं पर छोड़ के अपने सारे काम वाम करके इसने अपने सारा सब कुछ किया। सो डिटैच अभी तक आप नहीं हैं, इतना मैं आपको इत्मीनान दिला दूँ। आप डिटैच नहीं हैं इस इंसान से, बट आपने अपना नक्श जो है ना इस इंसान की ज़िंदगी पे छोड़ दिया है। तो अगर तो वाकई इसने आपको चीट किया है तो यू आर अनफॉरगेटेबल, ये मैं आपको बता दूँ। लेट्स सी कि देखते हैं यहाँ से। Do they have any regret losing you, cheating you? Strength, 5 of Swords, Page of Wands. Do they have any regrets losing you, cheating you, exploiting you? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इस इंसान को इतना तो पता है कि 2 ऑफ सोर्ड्स, इसको इतना तो मालूम है कि इसने जो कुछ भी किया है उससे आपको परेशानी कितनी हुई है वो अनफॉरगेटेबल है। यानी उसका कोई किया ही नहीं, उसका कोई कॉम्पनसेशन किया नहीं जा सकता। दूसरा, इनको कोई रिग्रेट होता है आपको चीट करने का, कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता, कोई संभाल ही नहीं सकता जिस तरह आपने संभाला। यू बीन द पार्टनर इन अ वेरी हार्ड टाइम, आप बहुत बहुत मुश्किल वक्त में आप इस इंसान के साथ थे। लाइक विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, इसने आपको शायद बहुत ज़्यादा ही कुछ बुरा भला बोला होगा, या उन लोगों के साथ मिलकर बुरा भला बोला होगा जो कि बहुत ख़राब लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं। एंड विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, यू नो, कीड़ा अभी भी है इसको। ये इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस इंसान को जो सबसे ज़्यादा रिग्रेट, या आप समझ लीजिए कि इसको एक ज़मीर की मलामत वो ये होती है कि ये अपनी डिज़ायर की वजह से ना, ये कभी भी आपको यानी बेगैरती है, मैं अगर कहूँ बेगैरती है। और 9 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी स्ट्रेस दी, मेंटल टॉर्चर काफ़ी रहा है आपको, जो इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है। एंड जो वाली बात है ना कि आपकी तकलीफ़ इसको हॉन्ट करती है, आप अकेले हैं, आप रोए, इसको पता था इसके अटेम्प्ट्स, इसकी तरफ से किए हुए अटेम्प्ट्स आप पे किस तरह बम की तरह गुजरेंगे, गिरेंगे, बट
आप भी कहीं ना कहीं दो दो प्रॉब्लम्स में, दो रिलेशनशिप में, दो जगहों पे स्टक, ये भी कहीं दो जगहों पे, दो सिचुएशंस में स्टक। बट चीज़ें कुछ इस तरह से हुई कि जैसे इसने सोचा हुआ नहीं था कि ऐसी होंगी। टू ऑफ सोर्ट्स तो वैसे ही कंफ्यूज्ड इनडिसाइसिव माइंड इंसान का कार्ड होता है, और वो हो भी ऐसे रहा है कि परेशानी के आलम में कुछ सुझाई समझ में समझा ही नहीं दे रहा। 9 और 9 आया, दैट मीन्स के डेड एंड हो गया, लग गया लॉक, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। अभी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए दिमाग पे ये हावी होती होगी चीज़ कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कहा वैसा कहा, मैंने भी कहा, उसने भी कहा, इन्होंने भी कहा, उसने भी कहा। बट एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेंथ आपने बहुत बहादुरी से सामना किया है, जिस पर इसको शर्मिंदगी ज़रूर होती होगी कि जैसे उसने अपनी शख्सियत को सामने पेश किया था, उसने वैसा ही अपने आप को साबित किया कि उसमें डर नहीं है, उसमें खौफ नहीं है, उसमें दिलेरी है, उसमें बहादुरी है। और उसने इस आर्ग्यूमेंट का, इस एक्यूजेशंस का, इन इल्ज़ामात का, इन एक्सप्लॉयटेशन का बड़ा बड़ा डट के फ़ैसला किया। एंड दैट मेक्स यू मोर वाइब्रेंट एंड मोर अट्रैक्टिव। आप बेहुदापन देखें इस इंसान का कि अब भी इसको अट्रैक्शन अब भी है। तो कुछ जाके हम ये देखें कि भाई कि कोई इसको रिग्रेट होता है, कोई पछतावा, कोई शर्म, कोई आंखों की शर्म होती है कि इसने आपको चीट किया, आपको एक्सप्लॉइट किया। और इसको होता होगा कि यार मेरे इस अटैम्प्ट से उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, इसको मेरे इस अटैम्प्ट से, मेरी इस बात से उसको कितनी परेशानी होगी, उसने अकेले कैसे मुश्किल से ये चीज़ सब चीज़ें फ़ेस की होंगी, यू नो, सच थिंग्स लाइक दैट। एंड विद दिस टू ऑफ सॉर्ड्स ऑफ कोर्स बिल्कुल क्लियर है ये बात कि ये इनडिसाइसिव है और ये दो प्रॉब्लम्स का शिकार है। तो डू दे हैव एनी रिग्रेट लूजिंग यू, चीटिंग यू, एक्सप्लॉइटिंग यू? देखते हैं जनाब, ये स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ये किस चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है, किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और इस हार्ड वर्किंग एफ़र्ट में, हमेशा चीज़ों को फ़िक्स करने में, हमेशा चीज़ों को लेट गो करने में आपने हमेशा पहल की है कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। लाइफ इज़ अबाउट सेटलमेंट। ज़िंदगी सुकून का नाम है, ज़िंदगी में चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। जिसकी वजह से इसको बहुत शर्मिंदगी होती होगी कि कुछ जाके मुझे इसकी ज़िंदगी का एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनना चाहिए था, और इसने मुझे हमेशा से कंसोल किया। ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान एक डबल फेस या डबल मास्क के साथ, इसको, इसका कभी कभी दिल करता है, मुझे एक इंटेंशन नज़र आ रही है, कभी कभी इस इंसान का दिल करता है कि ये किसी मास्क को पहन कर आए और आपके साथ चीज़ों को फिक्स करे, और आपको पता ना चले कि ये यही है इस नाइट के मास्क के पीछे, क्योंकि दिस पर्सन स्टिल लाइक्स यू। मतलब जो मैं बेगैरती की बात कह रही थी, दिस पर्सन स्टिल लाइक्स यू। आप अनफॉरगेटेबल हैं, आप ये बात कभी भी मत भूलिएगा। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। रहता है जनाब अभी हिसाब किताब। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आप इस इंसान के सामने कभी भी लेने वाले हाथ की फॉर्म में नहीं होंगे, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो, एनर्जी हो, टाइम हो या इम्पोर्टेंस हो, आपका अपर हैंड ही रहेगा। और ये इंसान हमेशा से आपकी इस अटेंशन का के लिए डिप्राइव्ड रहेगा। तो वो जो पछतावा है ना, वो पछतावा ये है कि द वे यू ट्रीटेड देम, जिस तरीके से आपने इस इंसान को ट्रीट किया है ना, वैसा इसको किसी ने ट्रीट नहीं किया। तो इस बात का पछतावा और इस बात का तो मलामत बहुत ही ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है कि लोग जो है ना वो टेंजिबल और मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही समझते हैं कि जैसे इन्हीं से ज़िंदगी पूरी होती है। सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है वो किसी को अपना कीमती वक्त देना होता है, किसी को अपना कंधा देना होता है, अपने कान देने होते हैं कि वो जो बात कह रहा है वो आप खाली सुने नहीं, आप वो समझें। देर आर 2 टेक्निक्स, इट्स नॉट एवरी टाइम अबाउट hearing someone, it is about listening
टू अंडरस्टैंड. इट इज़ नॉट अबाउट कि आप हमेशा अपना कान किसी के पास कर दें और आप सुनते रहें वो क्या कह रहे हैं. आप किसी की बात सुनते हैं उसको समझने के लिए. तो ये वाली जो ब्लेसिंग्स होती है ना इंसान की फॉर्म में, वो बहुत कम मिलती है. लोग ये समझते हैं हाय हाय जो कमा रहे हैं शायद उस पर लुटा रहे हैं, हाय हाय पैसा खा जाएगा या हमारा या खा जाएगी. यू नो दिस इज़ नॉट द थिंग. तो इस मामले में तो आप भूल जाएं कि ये आपकी एनर्जी को, आपकी अवेलेबिलिटी को जितना इसने फॉर ग्रांटेड लिया है ना, वो चीज़ इसको कभी भी चैन और सुकून से बैठने नहीं देगी. 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये परेशानी इसको किस बात की है? खुशी नहीं है इसके पास. दे आर नॉट हैप्पी. तो अगर इसने आपको वाकई चीट किया और अगर इसने आपको वाकई डम कर दिया और वो खुशी की खातिर किया था, तो ये खुश नहीं है, ये परेशान रहता है हर वक्त. 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स. काफ़ी टाइम लिया है इस इंसान ने आपको. सबसे बड़ा जो इसको रिग्रेट होता होगा ना, वो ये कि यार मैंने इसके बड़े साल ज़ाया किए. मसला सारा ये कि जो बुरा लगता है मुझे इसके लिए, वो ये कि इसने मेरे अलावा कहीं और इधर उधर कुछ नहीं किया, मेरे साथ निभाया है इसने. और जब इसकी बारी थी कि मैं इसके लिए कुछ करता या कुछ करती, तो मेरा जहन ही क्लियर नहीं था. चेंज योर फोकस से आप एक तरीके से ये समझ लें कि ये इंसान काफ़ी इस बात के बारे में सोचता है कि हालात मुख्तलिफ हो सकते थे, चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती थी, कुछ चीज़ें पूरी हो सकती थी, कुछ चीज़ें सेट हो सकती थी. बट दिस पर्सन वॉज कावर्ड. बुज़दिल इंसान. So do they have any regrets losing you, cheating you, exploiting you? They are struggling in their lives और स्टिल होपफुल हैं. इनको लगता है कि नहीं, अभी भी उम्मीद बाकी है. जब पूरी दुनिया उम्मीद पे ज़िंदा है तो फिर मैं उम्मीद क्यों ख़त्म करूँ? तो मैं एक चीज़ इस पूरी रीडिंग में ये देख रही हूँ कि जैसे आप भी माजरत के साथ बड़े उल्लू के पट्टे हैं, बहुत माजरत के साथ, क्योंकि आप हमेशा इनके पलटने पर हमेशा ट्रे लेके खड़े हुए होते हैं. 8 ऑफ पेंटिकल्स, यू नो, देखें वो अपने फटे हुए ही चीज़ों को, अपने ही फटे हुए दामन को दोबारा से सी रही है और अपने फटे हुए दामन में रख के नई चीज़ को फिक्स कर रही है. यानी उसका खुद का सामान चीरा चीरा हुआ है, लेकिन वो उसी के ऊपर रख के और चीज़ों को फिक्स कर रही है. तो ये आपकी भी गलती है बहुत माजरत के साथ. तो फिर भुगतो, भिड़ो जाकर, भाड़ में जाओ मेरी बला से. ठीक है जनाब. तो डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, चीटिंग यू, एक्सप्लॉइटिंग यू? एज आई सेड, यू आर अनफॉरगेटेबल. कहीं पर भी आपको लगे कि दिस इज़ द सेम स्ट्रगल आपकी ख़ुद की भी है, आपकी भी रीडिंग, आपको भी ऐसा लगता है कि उसकी क्या, ये तो मेरी रीडिंग है, तो फिर मैं करूं तो क्या करूं? मुझसे बात करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें एंड गो अहेड. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.